नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई यूट्यूब वीडियो में। तो नई वैकेंसीज़ आ गई है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे रोल्स के लिए वैकेंसीज़ लिख ली है, मल्टीनेशनल कंपनी रहने वाली है, टॉप एमएनसी है, तो आप अपने क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी कम क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे रखा गया है, तो मिनिमम अगर आप 12th पास हो, 12वीं पास हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट करेंगे, आपको टेस्ट लिंक मिल जाएगा। बेसिक से क्वेश्चंस होंगे, जैसे इंग्लिश के एप्टीट्यूड वगैरह, आपका यहाँ पे स्किल्स वगैरह चेक किया जाएगा। तो ये अगर आप फ़िल कर लेते हैं तो आप यहाँ पे इस एमएनसी में अपना डायरेक्ट सिलेक्शन जो है पा सकते हैं। काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ-साथ आपको यहाँ पे अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स वगैरह भी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। सैलरी के बारे में बात करेंगे तो अराउंड 50,000 आपकी सैलरी रहने वाली है, और अदर पर्क्स एंड बेनिफिट जैसे मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, ये सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई लिंक मिल जाएगा, तो ईज़िली आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िल्टर में आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इंडिया में जितने सारे ओपनिंग्स वगैरह हैं वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट्स आता रहता है। तो यहाँ पे सुपर रियल इस्टेट के लिए लिखला है, कस्टमर सपोर्ट के लिए लिखला है। यहाँ पे अलग अलग लोकेशन वाइज है, तो यहाँ पे आप फुल्ली रिमोट जॉब भी कर सकते हैं या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस रोल में आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे डेमो के लिए कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव आपको काम करना होगा। तो जो भी कस्टमर के क्वेरीज एंड कंसर्न्स होंगे वो आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो वाया ईमेल या फिर वाया चैट प्रोसेस, वॉइस, जो भी होगा ब्लेंडेड प्रोसेस आपको यहाँ पे काम करना होगा। यहाँ पे आपको रोटेशनल शिफ्ट के अकॉर्डिंग काम करना होगा। आपको अलग अलग शिफ्ट दिया जाएगा, कंपनी के द्वारा रोस्टर दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना होगा। तो काफ़ी सुनहरा मौका रहने वाला है। अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट होगा तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि रोज़ाना जॉब रिलेटेड अपडेट्स और अर्निंग मेथड के रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल है, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। आप किसी भी सिटी से हो, आप किसी भी अगले दूसरे सिटी के लोकेशन पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद आपको अपना डिटेल्स, मार्कशीट वगैरह, आधार कार्ड वगैरह आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। फिर आपको मेल आ जाएगा टेस्ट लिंक का, और लिंक ओपन करके तुरंत आप यहाँ पे एग्ज़ाम पास करके अपना डायरेक्ट सिलेक्शन जो है पा सकते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर ही आपको रिवर्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जो भी मेल आईडी डालिएगा काफ़ी एक्यूरेट डालिएगा, एक्टिव मेल आईडी यहाँ पे डालिएगा, ताकि आपको तुरंत कंपनी की तरफ से रिवर्ट आ जाए। यहाँ पे कोई भी फ़ीस चार्जेस वगैरह, हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है। तो कहीं पे भी आपको 1 रुपया भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके ऑनबोर्डिंग तक आपको यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो अगर ऐसे आपको कुछ मांगा जा रहा है तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि कहीं भी आपको कोई भी चार्जेस वगैरह, यहाँ पे हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन, क्या क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पे हर जॉब के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होगा। तो जिस भी जॉब के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसका प्रोफाइल, जॉब रोल, सब कुछ आप अच्छे से डिटेल से अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद ही फॉर्म को फिल आउट करिएगा। आपको जो भी जॉब रोल सूटेबल लग रहा है उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं और अधिक जानकारी ले लेते हैं कि कैसे हमें अप्लाई करना होगा। टेस्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस वगैरह आने वाले हैं, ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो पाओ। और यहाँ पे कुछ सेक्शंस, यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस सेक्शंस में आपके यहाँ पे टेस्ट होंगे, छोटा सा टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपको 1 सिटिंग में देख के अगर आप टेस्ट देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कुछ सेक्शंस के लिए यहाँ पे टाइमिंग है, तो टाइमिंग के अंदर रह के आपको वो टेस्ट क्लियर करना होगा। कुछ टाइपिंग वगैरह के लिए यहाँ पे टाइमिंग नहीं है, तो आप यहाँ पे एक्यूरेटली टाइपिंग वगैरह करिएगा।
यहाँ पे अगर टाइम बाउंड के हिसाब से नहीं है। कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे न्यू यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट करना होगा। तो अपने जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो सब हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो सबसे पहले ईमेल आईडी और फिर से रीटाइप कर देंगे ईमेल आईडी को, पासवर्ड चूज़ कर लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे कंट्री का रीजनल कोड जो भी होगा, नंबर, कंट्री ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे नीचे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे साइन अप करने के बाद आप यहाँ पे इजीली लॉगिन कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे प्लीज़ साइन इन लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो काफ़ी आसान प्रोसेस है अप्लाई करने का। अटैच करने होंगे, सबसे पहले अपना जो रेज्यूमे है अटैच करना होगा, कवर लेटर, डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे आपका, वर्क एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, वो सब अटैच करना होगा। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं पे भी काम करते हो तो फॉर्मल एजुकेशन आपका क्या है, जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ये है। तो ये सब यहाँ पे क्लिक करके एक एक सिलेक्ट करके जो भी डिटेल्स वगैरह होंगे सबको यहाँ पे फिल कर देंगे। तब यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। फिर यहाँ पे सिंपली नीचे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वन लास्ट स्टेप है, यहाँ पे टिक बॉक्स कर देंगे और लेट्स गो पे क्लिक कर देंगे। यू हैव 7 एक्टिविटीज़ टू कंप्लीट। तो यहाँ पे 7 राउंड्स होंगे, 7 यहाँ पे एक्टिविटीज़ है जिसे हमें कंप्लीट करना होगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस है, तो आपको मोस्टली सेम क्वेश्चंस ही आएंगे, तो आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो ये हम रीड आउट कर लेते हैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कोई भी टाइम बार नहीं है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम ले सकते हैं और यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे आपका एक्यूरेसी और कोई भी मिस्टेक वगैरह मत करिएगा, एक्यूरेसी मेंटेन करके रखिएगा। तो आपको यहीं पे सेम पैराग्राफ शो हो जाएगा, तो आप पहले से एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। टेस्ट होगा आपको लाइक कंप्यूटर से देना होगा, आप मोबाइल फ़ोन से नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है। तो this typing test measures how quickly and accurately you can type in a given amount of time. Speed and accuracy are the key factors of determining your words per minute. तो you will be presented with a passage which you will have to type as fast and accurately as possible. जितने फास्ट हो सकता है आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। आगे चल के मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। जो गाइडलाइंस है इसको ध्यान में रखेंगे। दिस एक्टिविटी इज़ टाइम्ड, रिफर टू द टाइमर एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन. You can navigate through the questions, skip some or go back once you started and the activity it can't be paused or delayed. तो एक बार अगर आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो आप इसमें बीच में इसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, पॉज नहीं कर सकते हैं। तो आपको जब टाइम होगा तब आप इस ये ऑप्शन को ऑन करिएगा। तो सेकंड आपका होगा इंग्लिश रिटन प्रोफिशेंसी, तो इसके बारे में भी गाइडलाइंस है, तो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। पहला टाइपिंग था, सेकंड है रिटन प्रोफिशेंसी टेस्ट। तो यहाँ पे भी आपको अनलिमिटेड टाइम मिल जाएगा, तो आप मतलब लाइक अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर को दे सकते हैं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहेगा जिसका आगे चल के हम आंसर जो है डिस्कस करने वाले हैं, तो अकॉर्डिंगली आप ऐसे ही टाइप कर सकते हैं। फिर थर्ड है आपका यहाँ पे चैट प्रोफिशेंसी होगा। यहाँ पे टाइम लिमिट होगा 12 मिनट का, तो इसके अंदर ही आपको यहाँ पे आंसर करना होगा। 38 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, जो आगे चल के हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे।
फिर यहाँ पे आपका चैट प्रोफिशिएंसी होगा, कस्टमर के साथ आपका जो इंटरेक्शन होगा ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सेम ऐसे ही आपको काम भी करना होगा एक्चुअल वर्क। तो आपको टाइप नहीं करना होगा, सिर्फ ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा जो एक्यूरेट होगा। फिर यहाँ पे कस्टमर सर्विस चैट ईमेल अकाउंट जो कि होगा 10 मिनट का। 5 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, जो आगे चल के हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में भी। फिर यहाँ पे आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगा, 12 मिनट्स होंगे। 16 क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में भी। सिंपल से क्वेश्चंस होंगे अबाउट कंप्यूटर रिलेटेड। तो दिस टेस्ट असेस योर बेसिक कंप्यूटर स्किल्स एंड एफिशिएंसी इन हैंडलिंग वेरियस टास्क। यू विल बी फेस प्रैक्टिकल सिनारियो लाइक क्विकली असेसिंग फाइल्स, स्विचिंग बिटवीन एप्लीकेशंस, सेंडिंग मेल्स, मैनेजिंग folders and using shortcuts. Tasks include opening folders, maximizing windows or readable, sending group emails directly and indirectly, unwanted programs, knowing specific commands, navigation methods, and basic terms like desktop is essential. You will be presented concrete situation and queries and asked to find the correct answer among different proportions. Mind the clock will answer वाइल आंसरिंग। तो यहाँ पे भी टाइम लिमिट होगा। लास्ट होगा यहाँ पे पर्सनालिटी ट्रायल्स। तो इसके बारे में यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम है, 60 क्वेश्चंस रहने वाले हैं यहाँ पे। दिस वर्क रिलेटेड सॉफ्ट स्किल्स क्वेश्चनर इफेक्टिवली इवेल्युएट्स कैंडिडेट्स ऑन 5 वाइटल कॉम्पिटेंसीज। तो ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट होगा यहाँ पे परसेप्शुअल स्पीड आपका चेक किया जाएगा। 15 क्वेश्चंस होंगे, 12 मिनट का यहाँ पे ये रहने वाला है। दिस टेस्ट असेसेस योर स्पीड ऑफ विजुअल परसेप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यू विल हैव 12 मिनट्स टू आंसर 20 क्वेश्चंस। यू विल नॉट बी एबल टू स्किप क्वेश्चंस। प्लीज एम टू complete the test both accurately and swiftly. Your final score will be determined by the number of correct answers you provide and the promptness with which you finish the test. तो यहाँ पे सब टेस्ट आपका जो भी होगा उसका कंबाइन चेक किया जाएगा, आपका कितना स्कोर यहाँ पे आता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है टाइपिंग टेस्ट, इसे हम दे लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सब जल्दी जल्दी यहाँ पे टाइप करना होगा और कोई भी मिस्टेक्स के बिना आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, तो आप मतलब कोई भी मिस्टेक्स ना करिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है कि लाइक आपको इतने टाइम में ही ये करना होगा। तो आप यहाँ पे पैराग्राफ चेकआउट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एट फाउंडीवर वी मेक थिंग्स सिंपल, आवर मिशन इज़ टू बी द सॉल्यूशंस एंड द टीम बिहाइंड द बेस्ट एक्सपीरियंसेस फॉर द वर्ल्ड। तो आप ये सब यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, फुल स्टॉप होगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अच्छे से देख के यहाँ पे इसे टाइप करिएगा, कोई भी मिस्टेक्स मत करिएगा।
तो सेकंड स्टेप है यहाँ पे इंग्लिश का। इंग्लिश रिटन प्रोफिशिएंसी, सिंपली आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और सेम पैराग्राफ होगा, तो आप यहाँ पे इसका आंसर जो है चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है रीड आउट कर देती हूँ। यहाँ पे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है, आपको जिसका आंसर देना होगा। एज एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑनलाइन रिटेल कंपनी यू रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम अ कस्टमर regarding a recently received damage order. The customer is asking for a refund. However, the company's policies specify that customers are only eligible for a replacement or an account credit. Compose an email responding to the customer's inquiry. As an employee of an online retail company, you have received an email from a customer regarding a recently received online order that arrived damaged. The customer is requesting a refund. However, the company's policies specify that they are not eligible for a replacement or account credit. Compose an email responding to the customer's inquiry. तो यहाँ पे सिंपली आपको एक मेल टाइप करना होगा, जो भी यहाँ पे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है। आप जैसे कि यहाँ पे एक ऑनलाइन रिटेल कंपनी है, उसके आप यहाँ पे एम्प्लॉय हो, तो यहाँ पे आपको एक मेल आया है कस्टमर की जो क्वेरी है। यहाँ पे उन्होंने कुछ ऑनलाइन यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया था, पर वो सामान जो है डैमेज निकला है। तो यहाँ पे कस्टमर को जो है रिप्लेसमेंट चाहिए। तो आपको यहाँ पे कंपनी की पॉलिसी ये है, तो यहाँ पे कस्टमर को यहाँ पे रिफ़ंड चाहिए, लेकिन कंपनी की पॉलिसी ये नहीं है कि वो रिफ़ंड दे, रिप्लेसमेंट दे। द कंपनीज पॉलिसी स्पेसिफाइड दैट दे आर ओनली एलिजिबल फॉर रिप्लेसमेंट। कंपनी की ये पॉलिसी है कि यहाँ पे सिर्फ रिप्लेसमेंट उनको दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कन्विंस करना होगा, अपनी स्किल्स शो करने होंगे, दिखाना होगा क्या आप कैसे यहाँ पे मेल टाइप करते हो। तो आपका जो एक्चुअल वर्क होगा ऐसे ही होगा। आपको कस्टमर के क्वेरीज कंसर्न ऐसे ही मेल पे आएंगे, जिसका आपको सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करना होगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे मैं यहाँ पे डेमो पर्पज़ के लिए टाइप कर देती हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए।
तो लास्ट है यहाँ पे चैट प्रोफिशिएंसी। इसके क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे जिसका आपको यहाँ पे कस्टमर से आपको यहाँ पे इंटरेक्शन करना होगा। यहाँ पे कस्टमर आप अपना जो क्वेश्चन है वो पूछेगा। यहाँ पे एलेक्स, हेलो, आई रिसेंटली परचेज अ न्यू लैपटॉप एंड हैविंग अ ट्रबल सेटिंग अप एनी माई मेल, आई कीप रिसीविंग एन एरर मैसेज दैट सेज कांट कनेक्ट टू सर्वर। तो ये कस्टमर का क्वेरीज़ है। तो जहाँ पे आंसर द कस्टमर नीचे टाइप किया है डायलॉग बॉक्स में, सिंपली वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसमें से जो सूटेबल आंसर आपको लग रहा है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो फिर जैसे ही आप यहाँ पे एक सिलेक्ट करेंगे तब तक कस्टमर का एक और रिप्लाई आ जाएगा। मैंने यहाँ पे, हेलो एलेक्स, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, साउंड्स लाइक अ नेटवर्क इशू, कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई इफ़ यू आर कनेक्टेड टू अ रिलायबल इंटरनेट सोर्स। मेरे को ये सूटेबल लगा तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। तब तक आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में एक और कस्टमर का मैसेज आ गया, कस्टमर की क्वेरी आ गई है, सैंड्रा। तो यहाँ पे आप इसे ओपन करके इसका भी रिप्लाई दे सकते हैं, रिप्लाई आपको देना होगा। फिर आपको यहाँ पे ऐसी अलग अलग कस्टमर के आएंगे क्वेरीज जिसका आपको यहाँ पे आंसर करना होगा। तो यहाँ पे एलेक्स, आई हैव चेक्ड माई वाईफाई एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली, आई कैन एक्सेस अदर वेबसाइट विदाउट एनी इशू। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे आप जो भी आंसर आपको सूटेबल लग रहा है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं रैंडमली यहाँ पे जल्दी ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ ताकि मैं आपको जितने भी यहाँ पे राउंड्स हैं सबके क्वेश्चंस यहाँ पे शो कर पाऊँ। आप यहाँ पे क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए और आप यहाँ पे प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो टेस्ट देते वक्त, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमर चालू है। तो मोस्टली सेम क्वेश्चंस आपको आएंगे तो आप अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर कर लीजिएगा। आप यहाँ पे पेपर पेन में नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी आंसर आपको सूटेबल लग रहा है। तो यहाँ पे आपको जल्दी क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। 3 यहाँ पे मेरे को कस्टमर्स यहाँ पे मिल गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे कस्टमर का आईडी है, कस्टमर का मेल है, लास्ट परचेज डेट है। तो ये आपको रीड करना होगा। जब आप रीड करोगे तभी आप यहाँ पे इस कस्टमर की क्वेरीज़ को सॉल्व कर पाओगे। आपको मोस्टली कस्टमर को नहीं पूछना है उनके क्वेरीज़ को।